मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 645 645 और शो का टॉपिक है आज की सच्ची और अच्छी बातें। शो का टॉपिक है आज की सच्ची और अच्छी बातें। और सबसे पहले रोजमर्रा की तरह तलाते कलाम पाक और आज की खूबसूरत तलावत है इमाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत पढ़ूंगा। सिर्फ एक आयत है, बस तौबा करो और रजू लाओ। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। इस तरह खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए। इस तरह खुदावन के हजूर ताजगी के दिन आए। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का खूबसूरत हवाला। और हम जब तौबा करते हैं तो रुजू लाएं। किसकी तरफ रुजू लाएं? खुदावंद की तरफ, उस पाक कलाम की तरफ जिसमें ये लिखा है तौबा करो, रुजू लाओ। सोचो कि मैंने तौबा की है। अगर तो तौबा वाकई सच्ची तौबा की है, सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से, दिल और दिमाग से तौबा की है, फिर हम खुदा की बातों की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ जो कि पाक कलाम ने लिखा है, हम उस पर अमल करें। तो इसका मतलब यही है कि हम रजू लाते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। तो फिर जो हमने खुदा से माफी मांगी, तौबा की माफी मांगी, वो जरूर हमारी तौबा को भी कबूल करेगा और हमारी एक एक चीज को, एक एक गलती गुनाह को वो जरूर माफ करेगा। इसलिए हमें तौबा की तरफ रजू लाना चाहिए, खुदा के पाक की तरफ रजू लाना चाहिए, खुदा बाप और बेटे और रूह पाक की तरफ रजू लाना चाहिए ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और हम हमेशा की जिंदगी पाए। और कल से मैंने जो परसों शो किया था, उसमें मैंने नया सिलसिला शुरू किया था। आज जिन दोस्तों की सालगिरह है उनको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है कि खुदा आपको 12 साल से तो तंदुरुस्ती अता करता है। और दुआ करता हूँ कि इसी तरह अगला साल भी, अगली सालगिरह भी, आने वाले 2021 में भी आप अपनी सालगिरह देखें और खुदा पूरा साल इसी तरह हमें खुशियां अता करता रहे और जिंदगी अता करता रहे। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और आज की सालगिरह आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। तो सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत, सच्ची और अच्छी 2 पोस्टें पढ़ूंगा। शाहिद मसीह और अपनी बहन राहत अफजा इटली से। पहले शाहिद मसीह जो सच का पैरोकार है, सच का पैरोकार है, वो लाख इल्जाम के बावजूद बाकरदार रहता है। जो सच का पैरोकार है, सच्चाई तो बहुत, लेकिन सबसे सच का पैरोकार होना, अगर हम खुदा की तरफ रजू लाएं तो, और खुदा के कलाम की तरफ रजू लाएं और उससे बड़े सच्चा और कोई भी चीज नहीं, तो फिर हमारा करदार, हमारी एक एक बात बहुत सच्ची होगी। और जो सच का पैरोकार होता है वो लाख इल्जाम के
बावजूद भी पाक करदार रहता है। बिल्कुल, भले कितने भी इल्ज़ाम, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है, जो खुदा के मतलब सोचता है, वो कभी भी वो नहीं डोलता, क्योंकि सच वो मादा है। 100% सही, सच्ची और अच्छी पोस्ट है, क्योंकि सच वो मादा है, ना पसपाई कबूल करता है और ना ख़त्म होता है। और जो सच बोलने वाले हैं वो कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करते, क्योंकि वो सच्ची और अच्छी बातों पर ही यकीन रखते हैं। खुदा से बड़ी सच्ची और अच्छी बातों तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इस पाक कलाम से बड़ी और सच्ची किताब कोई भी नहीं। तो इसलिए हमने सच्चाई पर रजू लाना चाहिए, तो फिर आप बहुत मजबूत होंगे और सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। राहत अफजा मेरी बहन इटली से, यसु अल मसीह मेरे गुनाह माफ करके मुझे मुफ्त में रास्तबाजी अता की, और वो बेशक आपके गुनाहों को भी माफ कर सकता, कर नहीं सकता, करता है। 24 घंटे करता है, 24 घंटे ही तैयार रहता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं। और जब हम उसकी तरफ रजू लाएंगे, तौबा करेंगे, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो वो हमारी गुनाहों को माफ कर सकता है, कर सकता है और करता है, उसी वक्त करता है। जैसे उस डाकू को ने उसी वक्त जो सलीब पर था उसने तौबा की और उसी वक्त उसने उसको माफ कर दिया। तो हमें हर वक्त वो माफ करने के लिए तैयार रहता है। क्या आप यसु अल मसीह पर ईमान लाते हैं? बिल्कुल, हम सब ईमान लाते हैं। और हम बिल्कुल, अगर हम यसु अल मसीह पर, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लेते, तो फिर तो हमारा ईमान ही पुख्ता नहीं है। हम तो बहुत कमज़ोर ईमान वाले हैं, इसलिए हमारा ईमान पुख्ता है और उस पर पुख्ता रहेगा। और यही पुख्तगी जो है हमें वो कबूलियत की तरफ लेके जाएगी कि वो खुदा का बेटा है। बिल्कुल, वो खुदा का बेटा है और दुनिया का मुनज्जी है। अगर आप मुत्फिक हैं तो, और मुत्फिक हैं और दिल और दिमाग से मानते हैं और जुबान से इकरार करते हैं, तो बिल्कुल मेरी बहन, हम तो सब जो मसीह हैं, हम तो बगैर इस बात के पुख्ता ही नहीं, हम मसीह ही नहीं, अगर हम दिल और दिमाग से इस बात का इकरार ना करें कि खुदा बाप और खुदा बेटा और यसु अल मसीह जो है वो खुदा का इकलौता बेटा है और वो इस दुनिया में है और उसने हमारे गुनाहों की मखलसी के लिए जान दी। और आज हमारा पुख्ता ईमान, जो हम मसीह हैं, दुनिया में हम बड़े पुख्ता ईमान हैं और हम दिल और दिमाग और ज़बान से नहीं, दिल से इकरार, ज़बान से तो रोज़ इकरार करते हैं, रोज़ माफ़ियाँ मांगते हैं, रोज़ तौबा करते हैं, लेकिन जब तक वो पुख्ता नहीं है तो ज़बान से इकरार करने का तो फ़ायदा को नहीं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा खुश रखे और हमेशा जो है वो खुदा की तरफ रजू लाएं। और उसके बाद बहुत खूबसूरत एक पोस्ट है फ्रांसिस आबाद शोरकोट की, गज़ल पीटर कैसर, नौजवान शायर है, लिखा है शोरकोट वालों ने। उन्हें बहुत अच्छे 3 शेर हैं और बहुत सच्चे और अच्छे और बहुत सच्ची और अच्छी बातें लिखी। उसमें हमें जो रास्ता दिखला रहे हैं, हमें जो रास्ता दिखला रहे हैं, वो खुद दीवार से टकरा रहे हैं। हमारे रास्ता दिखाने वाले तो हजारों ही रास्ता हमें दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। रोज कोई ना कोई रहनुमा, कोई ना कोई हमें रास्ता दिखाने वाले तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ये बात लिखी है पीटर कैसर ने कि वो खुद दीवार से टकरा रहे हैं और वो खुद जो दीवारों से, मैं अगर कहूँ कि गुनाह की तरफ, तो वो खुद जो बातें कहते हैं वो ज़बानी कहते हैं और वो खुद तो खुदा की तरफ रजू नहीं लेते। और हमने नसीहत पे नसीहत करते जा रहे हैं, हमने कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ता दिखाएं, रोशनी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
वो बजाते खुद तो अंधेरे में है, और वही जो पीटर कह रहे हैं कि वो खुद दीवार से टकरा रहे हैं। जिन्हें दरकार है असलाह, अपनी क्या बात है, बिल्कुल जिनको खुद अपनी इस्लाह करनी, खुद उनको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। दुरुस्त से दुरुस्ती औरों के ऑफर मार रहे हैं कि वो दूसरों को दुरुस्त करने के लिए, दूसरों को ठीक करने के लिए वो हमें नसीहतें करते जा रहे हैं, लोगों को ठीक करने की कोशिश। और जिन्हें खुद असलाह की ज़रूरत है, जिन्हें खुद दुरुस्त होने की ज़रूरत है, वो दूसरों को दुरुस्त करने की, ठीक करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। दुरुस्ती औरों की फरमा रहे हैं, चमन से बागमा मुखलस नहीं। बिल्कुल 100% सच्ची और अच्छी बात है कि जो हमारे मसीही भेड़ों की चरवाहे हैं, जो बागबान बन रहे हैं, अपने आप को सच्चा और अच्छा माली समझ रहे हैं, वो खुद ही मुखलस नहीं, वो खुद ही हमारे साथ जो बिल्कुल मुखलस नहीं है, सिर्फ मुंह की बातें, जैसे कि वो खुद दीवार से टकरा रहे हैं। और जब वो खुद अंधेरे में है तो हमें रोशनी में लेके कैसे चल सकते हैं। मुझे आसार ये बता रहे हैं, मुझे ये आसार बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब जो भी चरवाहे हैं, मसीह की जगह चरवाहे बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आने वाला वक्त जो बता रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ मुखलस नहीं है, सच्चे नहीं है, सिर्फ जो कुछ भी है दिखावे की बातें हैं या रोजगार की बातें हैं। आगे ऐसी पोस्टें काफी जगह पे लिखी हैं, और इसीलिए आज का मैंने जो टॉपिक रखा है, सच्ची और अच्छी बातें। राहत अफ्जा की 2-3 पोस्टें हैं, उन्होंने लिखा है, मुझे तलाश है इस पासबान की जो गरीब जवानों की तालीम, बेवा यतीमों को रोटी और बेआसरा लोगों को सहारा देता हो, और जिसका सादगी का नमूना हो, और जिसका रहन सहन सादगी का नमूना हो। और बहुत खूबसूरत, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि हमें ऐसा कोई रहनुमा, ना रूहानी, ना जो है सियासी, ना किसी भी तरह से कोई ऐसा रहनुमा नहीं है कि जो नौजवानों की रहनुमाई करे। हम आगे एक और बहुत अच्छी पोस्ट है, और वो भी तो मेरे ख्याल है कि राहत अफजा की है, और इसी हवाले से, और हम बिल्कुल वो पादरी साहबान तो सिर्फ एक ही बात, हम सब जितने भी हैं, हम सिर्फ एक ही बात समझें कि सिर्फ खुदामंद यस्सु मसीह की बातें करना है, या यस्सु के या खुदा की बातों के मतलब ही सब समझते हैं कि यही हमारा सबका जो फर्ज अव्वल है। हालांकि ये नहीं, दुनियावी तौर पर के जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, वो किधर जा रही है, हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ भी कर रहे, कोई भी। मैं हैरान होता हूँ, अब मेरे यहाँ दिन है, शाम के 4 बजते हैं, और वहां पर रात का 1 बजे, हमने 8 बजे 9 बजे तक भी 10 साढ़े 10 सोता हूँ, और सारी रात फेसबुक पर लोग बैठे हैं और खुदा की बातें करते रहते हैं। ये हवाला ऐसे है, ये बात ऐसे है, मैं शो कर रहता हूँ, फिर भी उसमें जो मुझे बादर कर 24 घंटे बस यही समझते हैं कि खुदा के कलाम की बातें करना ही हमारा फर्ज है। लेकिन किसी ने नौजवानों के हवाले से कोई मैसेज, किसी किस्म की बात के, ये अब ग्रुप बने हुए हैं, और एक एक ग्रुप में 20-50 लोग यही बहस कर रहे हैं, पाकलाम ने ये है पाकला। लेकिन कभी इन ग्रुपों ने नौजवानों के लिए, मसीही कौम के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए कभी नहीं बात की। राहत अफजा की दूसरी पोस्ट है, पादरी साहबान और दीगर कलीसियाई रहनुमाओं की
तादाद में रोज बरोज इजाफा इसलिए हो रहा है कि हम दुआ करने और कलाम सुनाने को ही खिदमत समझते हैं। यही बात जो मैं भी कर रहा था कि हम सिर्फ एक ही बात समझते हैं कि यही सबसे बड़ी खिदमत है कि कलाम सुनाना ही। मैं कई बार कहता रहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ कि सारे नौजवान को जो गॉस्पल सिंगर बनाते जा रहे हैं, म्यूजिशियन अक्सर एक बात मैं बोलता रहता हूँ, और खुदा की तरफ मसीह जो पादरी बनाते जा रहे हैं, खुद साख्ता बनते जा रहे हैं, जिनकी ना कोई बिलाहट है ना कुछ भी है, तो वो समझते हैं कि मैं जो खिदमत कर रहा हूँ सिर्फ खुदा का कलाम सुनाना ही सबसे बड़ी खिदमत है। और यही मेरी बहन राहत अफजा जो है वो अपनी इस पोस्ट में कह रही है कि कलाम सुना देने की खिदमत समझते हैं, जबकि खिदमत से जुड़ी जो मैं बात कह रहा हूँ और अक्सर कहता हूँ कि जो खिदमत से जुड़ी समाजी जिम्मेदारियां जवाबदेही यकसर गाफिल है। हम जो समाजी जिम्मेदारियां हैं, जो दुनियावी जिम्मेदारियां हैं, मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां, नौजवानों को आगाही की जिम्मेदारियां, माँ बाप को उनके मुतल्लिक उनके मुस्तकबिल के मुतल्लिक आगाही की जिम्मेदारियां हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां। सिर्फ पाक कलाम चलाना ही, और हर आदमी ही यही समझ रहा है कि यही सबसे बड़ी खिदमत है। नहीं, और इतनी खिदमतें हैं, और जब तक हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हमारी कौम, हमारी आने वाली नस्लें, इसी तरह हम कौमी तौर पर मसीही कौम पीछे ही चलती रहेगी। जिस दिन इस बात का इदराक हो गया कि यस्सु की भेड़ों की रूहानी समाजी फलाई भी कलीसियाई रहनुमाओं की जिम्मेदारी है, तो सिर्फ वो ही हिम्मत करेंगे जो बुलाए गए हैं। और बिल्कुल 100% बात है। एक बात मैं कहता ही रहता हूँ, जो ये तो खुद साख्ता चर्च बने हैं, खुद साख्ता पादरी बने हैं, जो बाकायदा कलीसिया है, रोमन कैथोलिक कलीसिया, वो फलाई समाजी सारी दुनिया में, ये नहीं हमारे मुल्क में, यहाँ पर भी कैथोलिक स्कूल बहुत ज्यादा है, और जो भी चंदा जमा होता है, बहुत चंदा जमा होता है, वो सारा फलाई कामों पर, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जैसे कहीं भी सलाब आ जाए, जहां कहीं भी कोई आफत आ जाती है, वो बिला झिझक करोड़ों रुपए। और एक और बात है, जैसे मैं रोमन कैथोलिक चर्च अमेरिकन का, और वहां पर एक फूड पेंट्री होती है, जो रोज लोग जितनी उनकी तौफीक है, बड़े बड़े डब्बे हैं, उसमें वो रोज सुबह के टाइम चर्च आते हैं, जो तौफीक है उस डब्बे में वो फूड डाल देते हैं, और वो फूड जो पेंट्री है जिसमें चला जाता है, और वहां से जो नए लोग आते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन मेरे ख्याल फ्री वो फूड दिया जाता है। ये समाजी काम है, ये रहनुमाई है, ये वक्त की जरूरत है, जो बेवा हो, यतीम हो या जरूरतमंद हो। हम दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे मेरी बहन ने लिखा है कि रूहानी समाजी फलाई भी कलीसिया रहनुमाओं की, वो कलीसिया की जिम्मेदारी है, वो हम नहीं करते। हम तो अपने लिए, अगर रोहनी पाल ने बहुत अच्छी ऐसी एक पोस्ट लिखी है, उसके बाद हवाला मेरी बहन राहत ने जो बहुत खूबसूरत दिया, क्रंथियों 13 बाप, सारी क्रंथियों 1 बाप 13 बाप है। मजहब इंसानों को तकसीम करता है 100%। ये जो फिरके चर्च में, तो ये क्या है, ये तकसीम ही है, और क्या है। और तकसीम ऐसी है कि हमने एक दूसरे को ही दोस्तियों से, रिश्तेदारियों से एक किस्म के दुश्मन समझ, तो ये मजहब इंसानों को तकसीम करता है। मगर मोहब्बत जो है, खुदा की बात है मोहब्बत, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा तो मोहब्बत का दर्स देता है।
तो खुदा की तालीम ही मोहब्बत है। और यीशु मसीह खुदा के बेटे से बड़ी मोहब्बत कौन दिखा सकता है? तो इंसानों को करीब लाती है। और मोहब्बतें बांटे जैसे हमें सिखाया गया है। किसने? खुदा बाप ने हमें सिखाया। जबकि ये कलाम तो खुदा का लेके बैठते हैं, बातें तो खुदा की सिखाते हैं पाक कलाम से। जो फर्ज समझते हैं कि हमारा एक ही फर्ज है, सिर्फ तालीम देना, मसीही तालीम देना, लेकिन सबसे बड़ी तालीम तो मोहब्बत है। तो फिर मोहब्बत का दर्स क्यों नहीं देते? तो फिर मोहब्बत जो इंसानों को, जो मजहब है वो इंसानों को तकसीम क्यों करता है? वो तो तकसीम नहीं होना चाहिए, मोहब्बत तो कायम रहना चाहिए। और ये सारे जो कबाहतें हैं ये हमारे मुल्क में हैं, ये एशिया में जो तबके बनते, यहाँ पर भी फिरके हैं, रोमन कैथोलिक हैं, प्रेस्बिटेरियन है और भी जितने चर्चेज हैं, लेकिन वो कभी फिरकों में नहीं, मोहब्बत और प्यार जो है वो बांटते हैं। और जहां जरूरत हो किसी भी तरह से वो पूरे उतरते हैं। आप देखते हैं टीवी पर आता रहता है कि जहां जरूरत हो एकदम फूड जमा हो जाता है, चंदे जमा, और वो उस मुल्क को जहां पर जो भी ज्यादती या वबा या बीमारी या जल्जला है वहां पर सब कुछ पहुंचना शुरू हो जाता है। जरी मुनव्वर अमृतनगर से मेरी छोटी बहन ने 2 शेर बहुत खूबसूरत लिखे। उम्र भर सोचते रहने से कहीं बेहतर है, उम्र भर सोचते रहने से कहीं बेहतर है, एक लम्हा किसी मक्तल में बगावत लिखना। अब तेरे शहर में हम दरो दिमाग के सिवा, अब तेरे शहर में हम अब तेरे शहर में दर्द के मारों के सिवा, अब तेरे शहर में दर्द के मारों के सिवा, और सब भूल के हैं सरफे सदाकत लिखना। बिल्कुल 100%। सब भूल के हैं सच्चाई की बातें, मोहब्बत की बातें करना। जबकि खुदा के कलाम से जो हवाला मेरी बहन ने लिखा है कि मजहब इंसानों को तकसीम करता है मगर मोहब्बत इंसानों को करीब करती है, और यही बात है। और सब भूल गए हरफे सदाकत को, जैसे मनवर की जरी मनवर ने, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और अमृतनगर से दोनों बहन भाई बहुत नाम कमा रहे हैं, सच्ची और अच्छी बातों, सच्ची और अच्छी शायरी। खुदा इनको और बरकत दे। और जितने लिखने वाले हैं बहुत खूबसूरत, और सब भूल के हैं हरफे सदाकत को। जैसे पीटर कैसर का लिखा था, चमन से बागबा मुखलस नहीं है, चमन से बागबा मुखलस नहीं, मुझे आता आसार ये बता रहे सच्चाई के मुताल्लिक है कि बागबान जो हमारे माली हैं, जो हमारे रहनुमा है, मजहबी रहन, जब वो ही हमारे साथ मुखलस नहीं तो वो सच्चाई से और रहबरी की और आगाही की बातों से बहुत दूर है। रोनी पाल ने भी एक ऐसी पोस्ट लिखी है, उसमें लिखा है कि आज का जाली पादरी 100% सच्ची और अच्छी बात लिखी है। और मैं देखता हूं ये सारी बातें जो सामने लोग दुनिया के सामने हो रही है, लेकिन दुनिया चुप है और उनका साथ कंटिन्यू देते जा रहे हैं। जो पादरी साहब के मुतालिक लिखा है कि आज का जाली पादरी 30,000 का पेंट कोट, क्या बात है, 30,000 का पेंट कोट, 40 लाख की गाड़ी, 50 लाख का घर, बच्चों के स्कूल, हाई एजुकेशन, बीवी का ब्यूटी पार्लर, बीवी की शॉपिंग, बड़े शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट से फास्ट फूड और खाने जो रोज लाते और खाते हैं। बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात रोनी पाल आपने लिखी, क्योंकि ये लोग तो पाकिस्तान में हैं, सामने देखते हैं, कराची में हैं ये,
और कौन सा ऐसा पादरी बिशप है जिसने अपना माल और दौलत गरीबों को बांट दिया? माल और दौलत गरीबों से तो इकट्ठा करते हैं और वक्त आने पर उन गरीबों पर क्यों नहीं खर्च करते? कितना कुछ प्रॉब्लम हमारे मुल्क में, खास तौर पर इन दिनों में, जो कि काफी फरवरी मार्च से जो कोरोना वायरस की वजह से लोग मजदूरी से, महंगाई से कितने तंग है। लेकिन मैंने कभी किसी को, अपने मसीही पादरी या बिशप को, जो अगर दिखाते हैं एक दो थैला दिखा रहे गरीब लोगों के, वो तस्वीरें बना रहे सिर्फ दिखावे के लिए कि देख लो जी मैं भी खाना तकसीम कर रहा हूँ। हालांकि उससे क्या, एक वक्त की रोटी से क्या फर्क पड़ जाएगा किसी को? और खुदा की राह पर चल पड़ो, चल पड़ा हो जाली पादरी फैशन के मारे। हमने आज सुबह फेसबुक पर देखा अनवर फजल और उसकी बीवी और कुछ और जो पादरी से बनो, अक्सर मैं देखता हूँ ऐसी मेकअप और ऐसे पोज बना बना के पादरी साहबान जो हमारे मजहबी रहनुमा बनते हैं, ऐसे पोज बना बना के अपनी बीवियों के साथ। तो क्या सबक हम अपनी नई नस्ल को, हम कैसे उनको मना कर सकते हैं कि बीबी सादगी इख्तियार करो, बहनों सादगी इख्तियार करो, बेटियों जब हम खुद फैशन शो कर रहे हैं और नीचे उस पोस्ट के लिखा हुआ था कि मसीहों के हीरो, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो ये नहीं, एक दिन की बात नहीं, आप मैसेज दे रही हैं, बीबियां मैसेज दे रही है, बहुत खूबसूरत उन्होंने मेकअप की हुई है। तो सादगी, खुदाम यीशु मसीह से बड़ा सादगी का सिंबल कौन है? कितना बड़ा खुदा का बेटा, खुद खुदा, लेकिन सारी उम्र एक ही वो जो उसका लिबास है, जो जुब्बा जैसा है, और जैसे अरबी अभी तक वो ही कुछ पहन रहे हैं। तो एक ही वो लिबास रहा जब तक भी वो इस दुनिया में रहा, मनादी करता रहा। लेकिन कोई मेकअप, कोई शौकीन नहीं, कोई ऐसी बात। तो जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी हम कलाम सुना रहे हैं, लेकिन हम फैशन, और जैसे ये लिखा हुआ है कि बीवी का ब्यूटी पार्लर, क्या बात, उसके लिए ब्यूटी पार्लर पर भेजते हैं तैयारी के लिए जो प्रोग्राम से पहले। और बीवी की शॉपिंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों पर कराई जाती है, रेस्टोरेंट से फास्ट फूड और खाने जो रोज लाते और खाते हैं। तो फिर ये गरीबों के लिए क्या है? काम तो आप गरीबों के लिए कर रहे हैं और गरीबों से ही चंदा लेते हैं, और आप उन्हीं से फास्ट फूड भी खाते हैं, रेस्टोरेंट से बच्चों को अच्छे से अच्छा और बीवी को अच्छे से अच्छा आप शॉपिंग भी करवाते हैं। तो फिर खिदमत किधर गई? ये तो खिदमत नहीं, ये तो ज़ातियात के लिए, अपने आप के लिए। उसके बाद मैं अलमास डैनियल साहब, मेरे ख्याल ये फादर हैं, उन्होंने लिखा मैं दरिया हूँ, समंदर मुझ में हर पल रहता है। बिल्कुल ये बात है। अगर आप कई दरिया है, दरिया किस बात के? पाक कलाम के। तो दरिया जो है वो समंदर में गिरता है, लेकिन अगर वो कर है कि मैं समुंदर हूं, मेरे अंदर खुदा की बातें हैं, क्योंकि वो भी मजहबी रहनुमा है, पादरी है, कैथोलिक प्रीस्ट है, तो मेरे अंदर समंदर रहता है, मैं पैसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप सच्चे और अच्छे खादम हैं तो ऐसी सच्ची और अच्छी बातें लिखें और सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करें कि मैं पैसा हो ही नहीं सकता। पैसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हमारे पास उसका बदन और खून है, सब कुछ है, तो प्यास तो फिर हमें लगनी नहीं चाहिए। इस पाक कलाम की प्यास अगर हो और हम इस पाक कलाम को पढ़े तो हम प्यासे हो ही नहीं सकते। तो प्यास किस चीज? हम गुनाहों की प्यास महसूस करते हैं, बुरी बातों की बातें, शैतान की बातों की हम प्यास
झूठ और जो इधर उधर की बातें हैं, हम वो सोचते हैं, उसकी प्यास महसूस करते हैं। लेकिन जो खुदा के कलाम ने जो सच्ची और अच्छी बातें हैं, उसकी प्यास हम क्यों नहीं महसूस करते? बस जाहिर फितरत में एक रिदम, सुर, ताल और लय है। कोई भी चीज है, कोई भी दुनियावी चीज है, खुदा ने ऐसा रिदम, सुर, लय बनाए। आप देखें, सुर, लय, रिदम है, आप गाते हैं, आप सुर से या रिदम से बाहर हो जाए तो आपकी जो गायकी है या आपका गाना सुनने वाले भी वक्ती तौर पर तो वाह करेंगे, लेकिन हकीकत में आप पूरे सिंगर नहीं, मुकम्मल तालीम आपके पास नहीं। और यही मज़ाहिर फितरत में, फितरत के जो कुदरत के काम, उसमें एक रिदम है। हर चीज वक्त पर है, दिन रात 24 घंटे जो है, सूरज वक्त पर थोड़ा सा भी रिदम से आगे पीछे हो जाएगा तो नुकसान, बिल्कुल क़यामत वाली बात हो जाएगी। अपना खर्च कर इसके पीछे चल। हर साज ये कहता है कि इसके पीछे चल, उसके रिदम के पीछे, खुदा के रिदम की बातें दिन रात, इस कलाम पाक की बातें, इस रिदम के पीछे चल। तो ये जो दुनियावी रिदम है हम सीख रहे हैं, ये बेकार की बातें। लेकिन हकीकत में जो खुदा का रिदम है, खुदा की लय है, खुदा की आवाज है, उसके पीछे चले तो फिर हमें बरकत और फजल मिलेगा। कई दरिया में रहकर भी रहते हैं सदा प्यासे। हम दरिया में रहते हुए भी प्यासे रहते। ये है दरिया, ये समंदर और दरिया। हमने इसको पढ़ते भी हैं, हम अमल नहीं करते। हम कहते हैं बाइबल मुकद्दस से बड़ी सच्ची किताब नहीं है। फेसबुक में लिखा होता है कि बाइबल मुकद्दस से सबसे, दुनिया में सबसे अच्छी किताब है। लेकिन फिर भी हम इस कलाम के प्यासे क्यों हैं? हमारी प्यास क्यों नहीं बुझती? हम हर वक्त प्यासे क्यों रहते हैं? मैं औरों के ख्यालात को कभी लेता नहीं तलाश, मैं औरों के ख्यालात की भी लेता नहीं तलाश। जो सोच रखे अपने ग्रेबा में झांकता है, जो अच्छी सोच रखता है पहले अपने ग्रेबा में झांकता है। जैसे अभी मैंने पोस्ट पढ़ी कि जब मैं खुद गुड़ खाता हूँ, जब मैं खुद मेकअप करता हूँ, जब मैं खुद इतने गरीबों के लिए कुछ नहीं, खुद शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और ये सब कुछ किधर से आता है? कहाँ से आपके पास से आता है? या तो आप बाहर से कुछ जो है कुछ चक्कर खेलते हैं, या गरीबों से भी चंदा लेते हैं, तो फिर ये सब कुछ। लेकिन अगर हम अपने गिरबानों के अंदर झांकें तो फिर जो सोच रखे अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या सच्चाई है, सच्ची और अच्छी बातें हैं। मैं खुदा के कलाम की तरफ रजू लाता हूं, आसानियां आसमान से आसमान तक हो जाएगी। बिल्कुल, अगर हम वाकई इन बातों पर रजू लाए खुदा के कलाम, तो फिर बहुत आसानियां आसमानों तक, हमारी आसमान से आसमान तक हो जाएंगी हमारे लिए आसानियां, अगर हम वाकई खुदा की बातों, खुदा के तरफ रजू लाएंगे। जो सख्तियां हर रोज खुदा के लिए आसमान की सहते हैं, हम जो रोज सजाएं सहते हैं, सख्तियां सजा सहते हैं, खुदा की तरफ से सहते हैं। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं शैतान के, तो सख्तियां तो होती, हम महसूस नहीं करते, लेकिन हकीकत में खुदा की तरफ से बहुत सख्तियां होती। क्यों? इसलिए कि हम उसकी बातों पर या उसके मखलूक को परेशान करते हैं। इसलिए हमें बहुत कुछ सोचना होगा। लफ्ज जिंदा रहते हैं, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। एक वक्त हुआ करता था, बिल्कुल 100% सच्ची पोस्ट है। एक वक्त हुआ करता था जब फैसला सुनने,
वक्त का जो फैसला सुनते वक्त एक काजी का जाहो जलाल देखकर मुजरमों की टांगे कांप जाती थी। बिल्कुल जज के सामने जब, या पुराने जमाने में बाइबल मुकद्दस में भी पहले काजी थे, बादशाह उसने पहले खुदा ने जो नबी थे उनको काजी मुकर्रर कर जो फैसले करते थे, लेकिन उनके सामने जाते इंसान कांप जाता था। और एक वक्त अब है, एक वक्त अब है कि जब मुजरमों का जाहो जलाल देखकर काजी की टांगे कांप जाती है, जज की टांगे कांप जाए। और बिल्कुल 100% और सच्ची और अच्छी पोस्ट है। और वो मुजरम कौन है? जिन्होंने बेहिसाब पैसा जज को भी खरीद लेते हैं, और जज भी उनसे डरता है कि ये मेरे खिलाफ ही ना कोई एक्शन ले ले। उसके बाद बहुत राजी हूं हम, मेरे मालिक तो कभी मुझसे राजी हो जा, मेरे मेहरबान खालिक सारी ईमान में चलना सीखें। ये जॉइस मेहर, पास्टर जॉइस मेहर, हमें ये भरोसा रखना है कि खुदा ने अपना हिस्सा अदा करेगा, मगर हमें पहला कदम लेकर अपना हिस्सा अदा करना। पहले हम खुद खुदा के घर में जाएं, खुदा को दें, तो फिर हमें खुदा के घर में देंगे तो हमें कुछ मिलेगा ना। लेकिन हम डालें 25 पैसे और तवक्को करें हम हजारों की, लेकिन अगर हम पहले खुद खुदा के घरों में जाए, उसके कलाम की तरफ, जो खुदा ने जो भी तौफीक देते हैं खुदा, हम उसको दें और वो हमें जरूर वापस करेगा। अच्छी और सच्ची बात, आए मेरे बुलंदियों पर रहने वाले रब, बहुत अच्छी बात है। आए मेरे रब, बुलंदियों पर रहने वाले रब, मैं तुझसे बहुत राजी हूं। मेरे मालिक तू भी मुझसे राजी हो जा, और मेरे मेहरबान खालिक वो राजी हो जाएगा। लेकिन अगर जब मैं और आप सब अपने सच्चे दिल से सारी बुराई निकाल कर, दिल और दिमाग से एक एक बुराई शैतान को निकाल देंगे, तो शैतानी बातों को, झूठी बातों को, मुनाफकत की बातों को, सारी बातों को निकाल साफ दिल हो जाएंगे तो जरूर है कि खुदा जरूर हमसे राजी हो जाएगा। और ये कभी नहीं हो सकता कि वो राजी ना हो। हवाला ज़बूर 41 बाप उसका 4 आयत, और ये हवाला है साजिद चौहान साहब ने। मैंने कहा है खुदावंद मुझ पर रहम कर। बिल्कुल हम कहते हैं खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूँ। और ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम खुदा से सच्चे और अच्छे दिल से खुदा के पास जाएं कि आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर करम कर, मुझ पर अपने नजर करम कर, मेरी जान को शिफा दे। कौन सी शिफा? बीमारी तो बहुत है बीमार, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूं, और गुनाहों की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी। तो इसका मतलब है हम खुदा की तरफ नहीं, हम शैतान की तरफ है, शैतान के चेले हैं, हम उसकी बातें मानते हैं। फकीर बी साई ने जो आजकल का टॉपिक बहुत बड़ा जो वाकया हुआ है उसके मतलब है, लेकिन बहुत अच्छा मजमून लिखा है उन्होंने। एक नजरिया जना और जबर के इस वाक़े को लेकर एक अहम सवाल उठाया जा रहा है कि हमारा मजहबी तबका ऐसे वाक़यात पर क्यों हरकत में नहीं आता। बिल्कुल, कितने इस्लामी लोग खामोश हैं। उनके एक इस्लामी मुल्क में ये वाक़या हुआ और वो बिल्कुल खामोश हैं। क्या ये है हमारे मुल्क में कि औरत के साथ क्या कुछ हो रहा है, और हम औरत को वैसे कहते हैं जी इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत है, किसी और मजहब में है ही नहीं जो इस्लाम इज्जत देता है। तो हमारा मजहबी तबका ऐसे वाक़यात पर क्यों हरकत में नहीं आता, जबकि तौहीन मजहब का वाक़या हो तो फौरन मुतहरक हो जाता है। कैसे भी, अभी जो बरतानिया में को बिल पास हुआ तो इधर शोर शुरू हो गया
तो हम वैसे दूसरे मुल्कों को पीछे भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे नजरिए को मैं यकताई का नाम देता हूँ और मदरजा झैल है। हर मजहब का नजरिया बिला आखिर उन चीजों तक है महदूद रह जाता है, उसे यकताई यानी पहचान मिल यकताई से यकतरफा पहचान मिलती है। मुसलमानों की पहचान क्या है? मुसलमानों की पहचान कलमा, कुरान पाक, नमाज, रोजा, हज, उम्रा से है। जबकि रिश्वत क्या बात है? ये बात है कि हम उन जो रिश्वत सतानी, मुनाफकत, चोरी, मुल्क को लूट खा गए, हम उस पर भी हम खामोश रहते हैं। जबकि रिश्वत, मिलावट, झूठ, ज़िना और जबर, कब्जागिरी वगैरह तो काफर बुरा समझते हैं। तो वगैरह को तो जो काफर हैं, जो दूसरे मुल्क हैं यूरोप और अमेरिका, तो उनको तो बुरा समझते हैं, इसलिए कि इतने खुद का हमले होते हैं। लेकिन कभी किसी ने, ये भी बहुत खूबसूरत सच्ची और अच्छी बात, कभी किसी ने राशि जो रिश्वत लेते हैं, वजीरों पर रिश्वत के सबब से हमला नहीं हुआ। हमने बम ब्लास्ट गरीबों पर अभी भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किसी वजीर पर, किसी एमएनएम पे क्यों नहीं, उन पर क्यों नहीं हमला करते? हम खामोश हैं। और वो बुराई बढ़ती ही जा रही है। और सारी जो ये बातें हैं, गरीब आदमी पर जो है महंगाई, ये सारी इन्हीं वजह। लेकिन हम इस सारी बातों में हुकूमत का नाम लेते रहते हैं। तो एक वाकया उन्होंने लिखा है कि 74 और 75 में, सन 74-75 में, जब पानी राशि वजीर के घर पर एक आदमी ने, उस वजीर ने जो रिश्वत लेता था, जो मुनाफकत करता था, झूठ और बहुत सारे काम, तो राशि वजीर के घर पर खुद समेत अपना जहाज गिरा कर जान दे दी थी। एक जबानी जो कि हेरा फेरी था, जैसे पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है। तो उस वजीर ने जो राशि था, जो रिश्वत लेता था, तो किसी ने बजाय इसके, तो उसने खुद अपनी जान भी दे दी, अपना जहाज उसके घर बर करा दिया, उसको भी तबाह किया। तो ये जब तक ऐसे वाक़यात नहीं, हम अपने आप को तबाह न करें, लेकिन हम इकट्ठे होकर उनके खिलाफ तो कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन हम हर बात में कितनी बुराइयां होती, कितनी दिन रात। जो आज एक बड़ा अजीब वाक़या मैं फेसबुक पर देखा कि एक नौजवान लड़के की बहन पर किसी ने शायद बुरी नजरों से या जो कुछ भी देखा, उस भाई ने गैरत में आकर उसका गला, उस बंदे का गला घूट कर, वो गला जो काट कर वो थाने में चला गया, वो फेसबुक पर। तो जब तक मैं ये कहता कि हम सब मिलकर लेकिन जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, ये बुराई बढ़ती चली जाएगी। और आखिरी पोस्ट है अजीम कमल चौहान की, हमें पसंद नहीं जंग में भी, हमें पसंद नहीं कि जंग में भी मक्कारी जैसे निशाने पर रखे, बता के रखते हैं कि हमें मक्कारी पसंद नहीं। हम जिससे भी दुश्मनी करते हैं या जिसको भी निशाने पर रखते हैं, हम बता के रखते हैं। लेकिन हम बताते भी कुछ नहीं, अच्छा हो रहा है तब भी हम खामोश हैं, बुराई हो रही तब भी खामोश है, गुनाह हो रहा है तब भी खामोश है। जबरदस्ती रोडों पर से, जैसे ये वाक़या बीबी का हुआ, और मैं कल एक और पोस्ट दे रहे, नौजवान आदमी गली में खड़ा, क्योंकि आजकल सेलफोन है, तस्वीर बनाई कि वो एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी बुरी हरकतें कर रहा था, बहुत सुकनार कर रहा,
तो जब ऐसे वाकई जिसने वो वीडियो बनाई तो उसने क्यों नहीं उस घर के या उसको क्यों नहीं पकड़ा। वैसे एक बात मैं देख रहा हूँ कि कुछ वाकयात ऐसे हो रहे हैं। एक और भी किसी इतनी बड़ी दाढ़ी उसने को बुराई, लोगों ने उसको खूब छितर मारे बहुत। जब तक हम सब खुद गरीब आदमी या मोहल्ले वाले मिलकर इन बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे, हमारी बहू बेटियों की इज्जतें लुटती रहेंगी। और सबसे बढ़कर बच्चों की, नौजवान तो क्या बच्चे की और बच्चियों, कराची में फिर को वाकया हुआ लेकिन वो पकड़ा गया। तो ये तो रोज होता है लेकिन हम खामोश हैं। तो आज का जो हवाला मैंने पढ़ा था इमाल की किताब से, और उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत ही पढ़ी थी, 19 आयत। बस तौबा करो और रजू लाओ, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताज़गी के दिन आने। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। हम तौबा की तरफ रजू लाएं ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाएं। लेकिन वो कैसे बख्शे सकते हैं? हम पाक कलाम पर अमल करें, पाक कलाम की बातें पढ़ें, उनको रजू लाएंगे, उनके तरफ सोचेंगे तो जो खुदा है तौबा की तरफ जाएं, तौबा का अमल पढ़े, तौबा की बातें करें, लेकिन सच्ची और अच्छी तौबा के मतलब, ताकि खुदा हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करे, हमारी सख्तियां कम हो, हमने प्यार मोहब्बत जो है वो कायम हो, फिरके बंदी खत्म हो। एक जगह पर सिर्फ एक ही फर्ज समझ लेना कि खिदमत, खुदा का कलाम सुनाना ही खिदमत है, तो वो तो ठीक नहीं, बहुत खिदमतें तो तरह तरह की है। यस, यही खिदमत मैं कहता ही रहता हूँ और कहता ही रहूंगा कि नौजवानों को गॉस्पल सिंगर बनाना, उनको तबले सिखाना, उनको कीबोर्ड, और ये खिदमत नहीं, इससे कौमें नहीं बनती, इससे कौमें बिगड़ती हैं। और जब वो बड़े होंगे तो फिर उन्होंने ना कोई एजुकेशन, ना कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, ना कोई ट्रेनिंग है, तो क्या करेंगे? मजदूरियां करेंगे। हम सिर्फ एक ही खिदमत समझ रहे हैं और माँ बाप भी उसमें शामिल है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा तबला बजा रहा है, बहुत अच्छे, वो खिदमत नहीं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का शो जो मेरा 645 सच्ची और अच्छी बातों का, वो इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।